नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है 51 रुपए की दुल्हन। पुराने समय की बात है। एक गांव था उत्तम नगर, जहां हजारों की संख्या में कुंवारी नवयुवतियां रहती थी और जहां पुरुषों की बात की जाए तो सिर्फ बूढ़े और कुछ नवयुवक रहते थे। उस गांव के लिए इतनी ज्यादा संख्या में कुंवारी युवतियों का रह जाना चिंता का विषय था, मगर इसके लिए गांव के बूढ़े ही जिम्मेदार थे। उन्होंने शर्त रखी थी, कोई भी अगर बारात लेकर आएगा तो उसे बूढ़ों के एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर सही और संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा तो बारात आए हुए सभी बाराती को 1 माह तक इस गांव में नौकर बनकर रहना होगा। उन्होंने गांव से बाहर एक बोर्ड लगा रखा था कि जो कोई युवक अगर किसी युवती को एक बार देख लेगा तो उसे दंड के रूप में 51 रुपए का जुर्माना भरना होगा। अगर दोबारा देख लेता है तो उसे उस लड़की की जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ेगी। उनकी शर्तों के कारण ही अन्य अगल बगल के गांव वाले उस गांव में अपने लड़कों की शादी नहीं करते थे। नवयुवक तो बोर्ड पढ़कर ही घबरा जाते थे और उस गांव में कभी ना जाने की कसम खा लेते थे। उस गांव से बहुत दूर एक गांव था निमगांव, जहां सैकड़ों की संख्या में नवयुवक रहते थे और उस गांव में नवयुवतियों की संख्या बहुत कम थी। एक दिन उत्तम नगर से कोई आदमी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर निमगांव आया और अपनी बेटी का रिश्ता तय करके चला गया। इस गांव के नवयुवक उस गांव के नियम को नहीं जानते थे। नवयुवकों ने अपने में फैसला किया कि इस बारात में हम लोग किसी बूढ़े को नहीं ले जाएंगे। बूढ़े बेमतलब हर बात में टांग अड़ाते रहते हैं। उन्हें ठीक से ना तो दिखता है ना कुछ सूझता है, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मगर लड़कों पर रौब ऐसे दिखाते हैं जैसे दुनिया के सबसे पढ़े लिखे और समझदार वही हैं। जब लड़के बाराती बनकर जाएंगे तो वो बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, अपनी इच्छा अनुसार नाच सकते हैं, गा सकते हैं, उस गांव की नवयुवतियों को छेड़ सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। उन्हें वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। उन्होंने अपना फैसला बूढ़ों को सुना दिया। बूढ़े उस गांव के नियम को जानते थे, इसलिए लड़कों को समझाने लगे कि तुम्हें इस तरह जाना ठीक नहीं। वहां के नियम बहुत कड़े हैं। वहां तुम्हें बहुत सारे अनसुलझे सवालों का जवाब देना होगा जो तुम नहीं दे पाओगे। यह बात सुन नवयुवक बूढ़ों पर हंसने लगे। एक पढ़े लिखे नवयुवक ने कहा, काका, तुमने कभी स्कूल का मुंह देखा नहीं, एक अक्षर पढ़े नहीं, फिर किसी सवाल का जवाब कैसे दोगे? इस बार चाहे लाख सिर पटक लो, हम सब तुम लोगों को साथ नहीं ले जाने वाले। एक से एक विद्वान नवयुवक बारात में जा रहे हैं जो हर सवाल का जवाब देने में सक्षम हैं। हम गंवार बूढ़ों को साथ ले जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करा सकते। गांव के बूढ़े बहुत परेशान हुए। वे जानते थे कि ये नमूने उस गांव वालों के सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। इन्हें उल्टे व्यर्थी सवालों के चक्रव्यूह के विषय में कुछ नहीं पता। निश्चित है उस गांव से दुल्हन आने से तो रही, उल्टे 1 माह उस गांव में नौकर बनकर रहेंगे, गोबर थापेंगे, स्त्रियों के वस्त्र साफ करेंगे, बर्तन धोएंगे, चूल्हा फूंकेंगे इत्यादि ना जाने कौन कौन से काम करेंगे। जब बारात जाने का दिन आ गया तब दूल्हे का नाना बोले, बेटा, वहां बिना नाना के गए कोई रस्म पूरी नहीं हो पाएगी, हमें साथ ले लो।
हम तुम्हारे किसी भी काम में अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे, हम सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए जा रहे हैं। तुम चाहो तो हमें छिपा कर भी ले जा सकते हो। वैसे तुम लोग वहां खबर भिजवा ही दिए हो कि सिर्फ नवयुवक ही आ रहे हैं, तो हमें छिपकर ही जाना पड़ेगा। लड़कों ने सोचा, चलो नाना को ले ही लेते हैं। ये कभी हमारे मामले में टांग नहीं अड़ाते, मगर समस्या थी कि उन्हें लेकर जाए कैसे। तब नाना ने ही बताया कि मैं खुद अपने लिए एक बड़ा बक्सा बनवाया हूँ, तुम लोग उस बक्से को साथ लेकर चलो। जब गांव के नजदीक पहुँच जाना तब मुझे बक्से में बंद कर लेना। उसमें नीचे के तरफ हमने बहुत से छिद्र बनवा रखा है, जिससे हमें सांस लेने और तुम लोगों से बात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम लोग बस बॉक्स से अपना कान सटा देना। वैसे तुम लोग खुद ही चतुर चालाक हो। बारात गांव के पास गई तो लड़कों ने बूढ़े नाना को बॉक्स में बंद कर लिया और आगे बढ़े। देखा एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि नव युवतियों को एक बार देखने का दंड 51 रुपया और दोबारा देखने पर जिंदगी भर उसकी गुलामी। लड़के यह पढ़ते ही सत्ते में आ गए, ये क्या तमाशा है। कितना भी आंख बचाकर चलो, कोई ना कोई लड़की दिख ही जाएगी और हम लड़कियों को देखने के लिए ही आए हैं। मगर उनकी उल्टी सीधी शर्त हमें मंजूर नहीं। हम बारात लेकर वापस चलते हैं। तब उसमें से एक समझदार लड़के ने कहा, अरे एक बार नाना से भी पूछ लेते हैं। सबने बक्से पर कान टीका कर समस्या बताई। तब नाना हंस पड़े और बोले, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक ठाक है। उनका कहने का तात्पर्य है कि किसी लड़की के पीछे नहीं लगना है। लड़कियां किसी को देखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, जिसे हर कोई किसी न किसी को देखता है मगर उससे कोई मतलब नहीं रखता। दूसरा, अगर किसी को देखता है तो उस पर लट्टू हो जाता है। उसे जाना कहाँ है, किस लिए आया है, सब भूलकर उसके पीछे लग जाता है। अर्थात उसे वह लड़की बहुत पसंद आ गई है, उससे शादी करना चाहता है, तो उसे उसके पहली बार मुंह देखने और पसंद करने के लिए 51 रुपया या उससे अधिक देकर उससे शादी का वादा कर सकता है। और जब बारात लेकर आएगा उसे दोबारा देखेगा, उसे ले जाएगा और जिंदगी भर अपने घर में सुरक्षित रखेगा, उसके सुख दुख का ख्याल रखेगा। यही तो उसकी गुलामी है। तुम लोग सहर्ष बारात लेकर आगे बढ़ो। लड़के बारात लेकर गांव में गए। तब द्वार पूजा से पहले ही एक बूढ़ा खड़ा था। उसने लड़कों से सवाल किया, मेरे सवाल का जवाब दो तब आगे बढ़ो। लड़कों ने कहा, आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। बूढ़े ने कहा, तुम लोग नदी किनारे जाओ और उसमें दूध की धारा बहाकर आओ। लड़के अपने में कानाफूसी करने लगे, अरे यह संभव हो ही नहीं सकता, भला नदी में कोई दूध की धारा बहा सकता है, ऊपर से हम 1-2 किलो भी दूध नहीं लाए हैं। तब वही लड़का जिसने नाना से सलाह लेने की बात की थी, बाक्स से कान सटाया और पूछा, नाना, नदी में दूध की धारा किस प्रकार बहाया जा सकता है। तब बाक्स में से नाना बोले, बेटा बहुत आसान काम है, तुम उन लोगों से कहो कि जल्दी से अपनी नदी का पानी हटा लें, हम दूध की धारा बहाने के लिए तैयार हैं। उस लड़के ने गांव के बूढ़े के पास जाकर बोला, बाबा आप नदी का पानी जल्दी से हटा लो, हम इसी वक्त दूध की धारा बहाने के लिए तैयार हैं। यह सुन बूढ़ा बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा हम तुम्हारे उत्तर से बहुत खुश हैं, मगर एक बात हमें बता दो कि किस महानुभाव ने तुम्हें ये उत्तर सुझाया है, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। लड़का बोला, नहीं, हमें किसी ने ये उत्तर
नहीं सुझाया है, मैंने स्वयं से ये उत्तर आपको दिया है। बूढ़ा बोला, मुझ बूढ़े को झुठलाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ कि मेरे सवालों का जवाब कोई नवयुवक नहीं दे सकता। तुमसे और कोई सवाल हम नहीं पूछेंगे, बस उस महान पुरुष का दर्शन करा दो जिसे तुम लोगों ने कहीं छुपा रखा है। तब लड़के ने नाना को बॉक्स से बाहर निकाला। बूढ़ा उससे गले लिपट गया और बोला, अब हमें विश्वास हो गया है कि आपके कृपा से इस गांव की कोई बेटी कुंवारी नहीं रहेगी। हमारे पूर्वजों के गलत रिवाज और परंपरा के कारण सैकड़ों लड़कियां कुंवारी बैठी है। तब नाना बोले, आप चिंता मत करो, हम उन लड़कियों के गुलामों को लेकर आया हूँ, आप पूछ कर देख लीजिए, सभी गुलामी को तैयार हैं। नाना की बात सुन सभी हंस पड़े और उनसे आशीर्वाद लिए और बोले, हमारी शादी में हमारे बूढ़े तो रहेंगे ही नाना, आपका रहना बहुत जरूरी रहेगा। तब नाना बोले, तो सभी निकालो 51 रुपए और अपनी अपनी दुल्हन पसंद कर लो। फिर नाना गांव के बूढ़े के मुताबिक हुए और बोले, आप बेटियों की शादी की तैयारी कीजिए, हम बहुत जल्द गुलामों की बारात लेकर आएंगे। जैसा कि हम कहानी के अंत में वास्तु टिप्स की जानकारी देता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं के हाथों से इन चीजों का गिरना होता है अशुभ, घर में आती है दरिद्रता। अक्सर घर की रसोई महिलाएं ही संभालती है और देखा जाता है कि कुछ चीजें अक्सर उनके हाथ से छूटकर गिर जाया करती हैं, जो अशुभ प्रभाव लाती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि महिलाओं के हाथ से सफेद चीजों को कभी भी नहीं गिरने देना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में बदहाली आ सकती है। आजकल की आधुनिक युग के भागदौड़ भरी जिंदगी में काम के दौरान महिलाएं बहुत जल्दबाजी में रहती हैं। उन्हें एक साथ कई कार्य करने होते हैं और जल्दबाजी के कारण कई चीजें हाथ से गिर जाती हैं, जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। औरतें उन्हें सामान्य बात मानती हैं, लेकिन अगर ये चीजें एक से अधिक बार मतलब कि बार बार गिरे तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के साथ दिन भर में होने वाली घटनाएं शुभ संकेतों को बताती हैं, इसलिए कुछ चीजों को हाथ से कभी नहीं गिरना देना चाहिए, खासतौर पर सफेद चीजों को, क्योंकि अगर सफेद चीजें अगर औरतों के हाथों से गिरती है तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी में खटपट रहने लगती है। यही नहीं, परिवार में बिखराव का कारण भी बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दरिद्रता और धन की कमी भी हो है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी सफेद चीजें हैं जिनका हाथों से गिरना अशुभ होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। बस एक बार दिल से मांग कर तो देखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, शंख। पूजा पाठ में शंख का विशेष महत्व होता है। मंदिर में इसे रखने से पहले कुछ नियमों का पालन तक किया जाता है, लेकिन बजाते समय अगर शंख हाथ से छूट जाता है तो यह घर के लिए अच्छा नहीं होता। यह अनहोनी का अशुभ संकेत है। पूजा में महिलाओं को शंख नहीं बजाने चाहिए, शास्त्रों में इसे वर्जित किया गया है। आठ उसे पुरुष ही बजाते हैं। पुरुष को भी ध्यान देने चाहिए कि वह नशा ना करता हो, मांसाहार ना करता हो, तभी शंख बजाने का लाभ मिलता है। नंबर 2, दूध। जहां चूल्हे पर अग्नि में दूध का गिरना ठीक माना जाता है, वहीं महिलाओं के हाथ से दूध का ग्लास का गिरना अच्छा नहीं होता। इसलिए अगर दूध हाथों से गिरता है
तो घर में मौजूद संतान को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पति की आर्थिक स्थिति खराब होती है, इसलिए भूल से भी दूध को गिरने न दें। नंबर 3, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल के बिना कोई भी पूजा पाठ, कथा यज्ञ या कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता है। मंदिर में नारियल महिलाओं को नहीं फोड़ने चाहिए। माना जाता है कि शुभ कार्य के दौरान अगर नारियल हाथ से गिर जाता है तो अशुभ होता है। घर के पुरुषों से प्रसाद बांटते समय नारियल हाथ से गिर जाए तो बहुत हानिकारक होता है। परिवार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचता है। नंबर 4, सफेद तिल। हिंदू धर्म में सफेद तिल का विशेष उपयोग है। तिल का इस्तेमाल कई धार्मिक कार्यों में किया जाता है। जहां पितरों के तर्पण में तिल का उपयोग किया जाता है, वही धार्मिक अनुष्ठान में सफेद तिल का प्रयोग होता है। मान्यता है कि तिल में मौजूद तत्व जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में सहायक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि पुरुष या स्त्री के हाथ से तिल का गिरना अच्छा संकेत नहीं होता। इससे जीवन में परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। नंबर 5, नमक। नमक के बगैर रसोई अधूरी रहती है। नमक जहां भोजन का अभिन्न हिस्सा है, वहीं इसे भाग्य की शुभता के साथ भी जोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नमक अगर हाथ से बार बार गिरे तो परिवार के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। नमक में घर के नकारात्मक तत्वों को समाप्त करने का गुण होता है और ऐसे में नमक का गिरना आर्थिक नुकसान भी पहुंचाता है। सनातन धर्म को मानने वालों को इन 5 चीजों को हाथ से नहीं गिरने देने चाहिए और जो इन नियमों का पालन करते हैं उनके जीवन में कभी बदहाली नहीं आती। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। श्री राधे